सुपर सनी की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं होली प्रिंसेस को। होली प्रिंसेस कहती है आखिरकार इतना लंबा समय हो गया, डू अब तक आया क्यों नहीं, वो जितनी देर होगी वो अब तो मुझे दिखा नहीं। और आखिरकार वैसे उसने सपोर्टिंग टेस्ट से गिव अप कर दिया और स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए उसने अप्लाई कर दिया। आखिरकार वो करना क्या चाहता है? कोई ना, वो जो भी सोचा होगा मुझे उसके प्लान में उसकी मदद करनी होगी। मुझे उसके लिए कोई ना कोई अच्छी सी मेडिसिन ढूंढनी होगी जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। हाँ, मुझे अपने तहखाने में ढूंढना होगा। कहती है मुझे तो ये रिकवरिंग पिल मिली है, ये रिकवरिंग पोशन मिला है। हाँ, एक काम करती हूँ, ये मैं पोशन एक बार ज़रा करंट टाइम के जो हमारे कास्टेलियन है उनको ज़रा दे देती हूँ, मतलब कि यून के फादर उनको दे देती हूँ। मुझे याद है वो इस वक्त 3 साल हो गए अपने कमरे में अपने आप को कल्टीवेट कर रहे हैं, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सेक्ट वालों ने कुछ समय पहले ही उनके ऊपर असैसिन से अटैक किया था और ये सारी मेरी गलती मेरे सेक्ट की है। इसी बहाने मैं ये टॉनिक जो है ये मैं जाके यून के फादर को दे दूंगी और इसी बहाने मैं ज़रा अपने डार्लिंग से भी जाके मिल लूँगी। फिर सीन आता है, हमें फिर से दिखाया जाता है वहाँ पे बैटलफील्ड का, मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे हमारे किंगसी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पे यून ज़मीन पे देखती है उसी चिकन को, वो कहती है इसके ऊपर तो बर्फ़ जम चुकी है, बर्फ़ के क्रिस्टल बन चुके हैं और ये टेक्निक ये जल्दी मास्टर करने वाला है, यानी मेरा हस्बैंड बड़ी जल्दी अपने आप को कल्टीवेट कर रहा है, बड़ी जल्दी शायद ब्रेक थ्रू करने वाला है। फिर हमारे दिखाया जाता है हमारे किंगसी को, वो अपनी वाइफ को देखता है, वो कहता है आखिरकार डार्लिंग वहाँ कर क्या रही है, क्या अब ये गुस्से में नहीं है, क्या अब ये मेरा पीछा नहीं कर रही, ये अपने उस खाने को क्या देख रही है। फिर वहाँ किंगसी जाता है, वो कहता है कि हे डार्लिंग, क्या तुम मेरी मदद करोगी इस टेक्निक को मास्टर करने में, इस आइस क्रिस्टल को बनाने में। ये सुन के वो कहती है आखिरकार तुम ये खुद ही क्यों नहीं कर लेते, मैं जानती हूँ तुम ये कर सकते हो। फिर वो उसे आइस क्रिस्टल दिखाती है, वो कहती है ये देखो ये तुमने खुद किया है। ये देख के वो कहता है क्या सच में? ये देख के वो कहता है अगर ये मैंने किया है तो मुझे जरा एक बार फिर से करना चाहिए। वो फिर से अपनी उसी टेक्निक का नाम बोलता है, वो कहता है ग्रीन ड्रैगन स्किल, और फिर से अपनी 2 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उस चिकन के ऊपर फिर से अटैक करती है, जिससे यून थोड़ी डर जाती है। हम देखते हैं हमारे किंगसी उस अटैक का इस्तेमाल करते हैं, वो जो चिकन जो होता है उसे पूरी तरीके से एक आइस क्रिस्टल के अंदर जमा देता है। ये देखिए किंगसी बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो कहता फाइनली, यानी अब मैं किसी को भी क्रिस्टल में जमा सकता हूँ सच में। और इस चीज़ से यून सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, आप देख ही सकते हैं। तभी यून गुस्से में कहती है कमीने किंगसी। और फिर तभी यून उसे अपने साथ खींचते हुए अपने कमरे में ले जा रही होती है। वो कहती है डार्लिंग, आज मैं तुम्हें एकदम अच्छा सबक सिखाऊंगी, चलो मेरे साथ कमरे में, आज मैं तुम्हें एकदम अच्छे से पनिश करूंगी। हमारे किंगसी कह रहे हैं कि प्लीज़ डार्लिंग मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। फिर यून ले जाती है उसे कमरे में और सीधा बेड के ऊपर पटक देती है। अब आप जानते हैं क्या होगा। और फिर यून वहाँ पे अपने सारे कपड़े उतार देती है। अब आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? और किंगसी उसे इस तरह नंगा देख के उसके नाक से खून निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं यून को, जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही होती है। वो कहती है कि डार्लिंग अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, चलो अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए किंगसी कहता है नहीं नहीं देखो मैं अभी रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी बात समझो। किंगसी कहता है रुको रुको जरा मेरी बात सुनो आराम से, पर लेकिन वो कहते हैं नहीं अभी। और फिर वो किंगसी की ज़बरदस्ती सारे कपड़े उतार देती है। हम देखते हैं दोनों के दोनों बेड पे शुरू पड़ जाते हैं, यानी चालू हो जाते हैं। यार कितना बढ़िया रोमांटिक कपल है। और हम देखते हैं अंदर से आवाज़ भी आने लगती है, यार कितना बढ़िया पोजीशन है। फिर हम देखते हैं हमें होली प्रिंसेस को, जो कि यहाँ आ चुकी होती है। यार अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब उसकी मैडम उसको रोक रही होती है कि होली प्रिंसेस प्लीज़ रुक जाइए, ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज़ आप अंदर नहीं जा सकती। वो कहती है मैं यहाँ पे किंगसी और यून से मिलने आई हूँ तो तुम मुझे नहीं रोक सकती। ये सुन के उसकी मैडम कहती है, यानी यून की मैडम कहती है कि प्लीज़ मैम रुक जाइए प्लीज़। और फिर जैसे ही होली प्रिंसेस अंदर से हल्का सा झांक के देखती है, वो देख के पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि किंगसी और वो तो कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपने उन्हें कहती है किंगसी आखिरकार तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो। फिर वो मेडिसिन वो उसको वहीं पे गिरा देती है। ये देखिए वो मेडल कहती है कि मैम आपने कुछ गिरा दिया। ये सुन के वो कहती है हाँ ये तुम किंगसी को दे देना और उसको कहना कि मैं यहाँ आई हूँ, ठीक है। और फिर सीन आता है 2 घंटे बाद का, यानी इन्होंने 2 घंटे लगातार किया। किंगसी कहता है अब मेरे अंदर ज़्यादा स्टेमिना बचा। ओह यून सच में तुम कमाल की हो। वो कहता है कि सच में इस बॉडी का पुराना ओनर तो सच में बहुत लकी था कि तुम उसकी वाइफ थी, पर दुर्भाग्य से वो बेचारा मर गया और मैं उसकी जगह यहाँ पे आ गया। पर मैं भी खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी एक वाइफ मिली। यून मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम सोते हुए कितनी ज़्यादा प्यारी लगती हो। और फिर वो कहता है पर लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मैं इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। इलेक्शन के बाद मैं पक्का कहता हूँ ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा ऐसा होगा ही होगा, 100% श्योर हूँ। और उसके बाद किंगसी कहता है अपने कपड़े पहनते हुए, पर लेकिन सच बताओ ना केवल इकलौती ऐसी है जिसको मैंने अब तक इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया है जब से इस दुनिया में आया हूँ। मैं इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं इस दुनिया में आया। ये सच में इस दुनिया की सबसे ज़्यादा काइंड पर्सन है। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी मुलाकात इससे, इसलिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े इसके लिए तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। खैर अब मुझे शायद तक होली प्रिंसेस के पास जाके सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। फिर किंगसी उस कमरे से बाहर आ जाता है और उसे मेडल देखती है। और फिर उसकी यानी यून की नौकरानी उसे बुलाती है कि यंग मास्टर फाइनली आप यहाँ आ गए, प्लीज़ यहाँ आइए। ये सुन के वो कहता है क्या हुआ क्या बात है।
और फिर वो उसको पूरी बात बताती है कि होली प्रिंसेस यहाँ आई थी, उन्होंने कुछ कमरे में ऐसा देखा जिसको देख के वो बहुत गुस्से में आ गई, उन्होंने ये यहाँ पे गिरा दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैं आपको दे दूँ, वो जाने से पहले उन्होंने ये कहा। ये सुन के वो कहता है क्या वो यहाँ पे आई थी। और फिर हमारा किंगशी उससे जल्द से जल्द वो पाउच यानी वो थैला उससे लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है अपनी उस मेडल से, उस नौकरानी से कि अगर यूं लुट जाए तो उसे कह देना कि मैं बाहर हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। और फिर वो कहती है आखिरकार यंग मास्टर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और इतनी ज़्यादा स्पीड में क्यों गए, कहीं कुछ और बात तो नहीं, आखिरकार कहीं ये उस तरीके के लड़के तो नहीं प्ले बॉय जिसकी जो कि ये मेरी यंग मिस के साथ भी हो, होली प्रिंसेस के साथ खेली, अगर ऐसा है तो फिर मैंने कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।